दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस विधायक राजा वडिंग आम आदमी पार्टी को घेरते नजर आए। वडिंग ने कहा कि जिस तरह दिल्ली मॉडल का प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार पंजाब आते हैं, उसी दिल्ली की जनता को बेहाल करने पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। राजा वडिंग ने सवाल किया कि क्या ये दिन देखने के लिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था। राजा वडिंग का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। राजा वडिंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बढ़ रहे केसेस क्या इसी दिन के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई थी दिल्ली की जनता ने। दरअसल उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बार बार पंजाब आकर दिल्ली मॉडल का बखान किए जाने को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इसी दिन के लिए दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना था। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस के विधायक राजा वडिंग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। बता दें कि राजा वडिंग ने कोरोना के केसेस को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। ट्वीट कर सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बयान दिया और इस ट्वीट की एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जगदीप संधू हमारे एसोसिएट एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर। जगदीप, चूंकि पंजाब और दिल्ली का कनेक्शन आम आदमी पार्टी को वहां विपक्ष में और यहां सत्ता में आने के बाद और बढ़ गया था, कोरोना के केसेस को लेकर राजनीति होना शुरू हो गई अब। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का बहुत कुछ पंजाब में स्टेक पर है और अक्सर देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार निशाना साधते रहते हैं। दिल्ली के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस है अब वो खुल के हमला कर रही है कि अगर केजरीवाल मॉडल में अक्सर बात की जाती है कि वहाँ के स्कूल और हॉस्पिटल जो है वो बहुत बढ़िया वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे मरीजों को बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस ने सीधा हमला किया कि अगर केजरीवाल जो है दावा करते थे कि वहाँ पे हॉस्पिटल बड़े अच्छे हैं, तो अब क्यों नहीं लोगों को जो है फैसिलिटीज मिल रही। इसी को लेके जो आम आदमी पार्टी है उस पर अटैक किया कांग्रेस ने और अब देखना होगा कि जो आम आदमी पार्टी है कुछ कैसे जो है जवाब देते हैं। लेकिन देखा जाए तो एक केजरीवाल मॉडल की बात जो है अक्सर पंजाब में की जाती है और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि पंजाब में भी ऐसी फैसिलिटीज जो है वो दी जाएंगी। और ऐसे में जब दिल्ली में हालात खराब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर जो कांग्रेस हमला कर रही है वो वाजिब भी है। आप बने रहे हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल का भी एक रिएक्शन इस पूरे मामले पर आया है, सुन लेते हैं उसे क्या कह रहे हैं वो। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। हालांकि दिल्ली के हालात जगदीप जी बहुत अच्छे नहीं हैं, खुद सीएम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल तंज कोरोना को लेकर इस समय क्या उचित लगता है। जी बिल्कुल, जो दिल्ली के हालात है वो पूरे देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि दिल्ली देश की धड़कन मानी जाती है, राजधानी है देश की। और वहां पर अगर ऐसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि करीब 20 से 25 हजार केस जो है वो वहाँ पे आए हैं एक दिन में और हालत काफी चिंताजनक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है, देखने वाली बात है कि पंजाब में थोड़े दिन पहले तक पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी रैलियां कर रही थी और सरकार के बार बार कहने पर भी कोई भी पार्टी जो है वो रैली कैंसिल करने को तैयार नहीं थी। लेकिन शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझनी होगी, क्योंकि कोरोना जो दिल्ली की अकेली दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इससे सभी सरकारों को, सेंट्रल गवर्नमेंट और भी जो आम नागरिक है उनकी भी एक जवाबदारी बनती है और सबको मिलकर कोरोना से लड़ना होगा। और ऐसे में जो राजनीति हो रही है उस पर भी ट्विटर में बहुत सारे लोगों ने
राजा वड़िंग के इस कमेंट पर भी अटैक किया। उनका कहना है कि इस मामले पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो हालात है उसका मुकाबला पूरे देश को मिलकर करना चाहिए। निश्चित रूप से, चूंकि राजा वड़िंग भी काफी मैच्योर पॉलिटिशियन है और बहुत उनके बयानों को लेकर बहुत बातें पहले से भी होती रही, लेकिन क्या ये 2022 का असर है कि इस तरह के मामलों पर भी अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? जगदीप जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी कुछ पंजाब में कोई बात होती है उस पर अरविंद केजरीवाल जरूर हमला करते हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर पर बार बार हमला करते हैं। अगर कोई पंजाब में कांग्रेस सरकार की कोई उनको कोई मुश्किल कड़ी दिखती है इसमें, लेकिन अब जब कोरोना चल रहा है तो ऐसे में 2022 में आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा केजरीवाल मॉडल को पंजाब में लाने वाली है, क्योंकि उनका दावा रहता है कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज है उसमें बहुत बढ़िया दिल्ली सरकार कर रही है। उसके साथ जो स्मार्ट स्कूल की बात कर रही है, जो में फ्री सफर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए पंजाब सरकार भी अपने समय समय पर ऐसे कदम उठाती रहती है। बिल्कुल, और वर्तमान परिस्थितियां चाहे दिल्ली की हो, चाहे अन्य प्रदेशों की, हरियाणा की बात करें, यहाँ पंजाब में भी केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार ये सभी के लिए चिंता का विषय, तो इससे हम सबको मिलकर इस पर लड़ना होगा। जगदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।